Good morning, everyone. I am Anil Janget from Adarsh Senior Secondary School. Today, I am going to teach you about past tense. In the last session, we have seen what does a simple past tense stand for. Okay? Last में हमने देखा था जो simple past tense है वो क्या होता है. And now in this session, we are going to learn about the past continuous tense. Okay? Let's start with past continuous tense. First of all, if you talk about what is past continuous tense, then you can say that something is being done in past. Okay, in the time something is being done in the past will come into the past tense. Okay, बीते हुए समय में जब कोई काम किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और वो होता जा रहा था, ठीक है, बीते हुए समय में कोई काम स्टार्ट हुआ और वो होता जा रहा था, तो हम उस समय को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, time in past in which something was being done. Let's take a look about some identities of past continuous tense. अगर हम बात करते हैं हिंदी सेंटेंसेस के अंदर, हिंदी सेंटेंसेस में इन्हें हम कैसे पहचानते हैं कि बस सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है. ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का अपन ने देखा था. आज देखा तो पास्ट कंटिन्यूअस का. तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हिंदी वाक्यों में, हिंदी सेंटेंस में इन्हें पहचानने का तरीका क्या है. जैसा कि अपना ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है, कहा जाता है कि वाक्य के लास्ट में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है. ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है. ये तो अपना इंग्लिश का हिंदी सेंटेंस में पहचानने का तरीका. अगर हम बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचानने के लिए, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है. इनके दो तरीके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है. पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, was एंड वर. was comes with singular noun and the verb comes with plural noun. was का was आता है सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आता है was. ठीक है, और वर्ब कब आता है, वर्ब कब आता है, वर्ब आता है जब नाउन क्या हो, प्लुरल हो. वर्ब में कौन होगा इसमें, सब्जेक्ट. नाउन मतलब सब्जेक्ट. ठीक है, एंड व्हाट विल कम टू मैन ऑफ. मैन ऑफ क्या होगी, मैन ऑफ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स विद आईएनजी. आईएनजी क्यों लगाते हैं, आईएनजी क्या बताता है, आईएनजी किसी भी वर्ब का कंटीन्यूअस फॉर्म दिखाता है. आईएनजी किसी भी वर्ब का कंटीन्यूअस फॉर्म दिखाता है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं. ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस में पहचानने का तरीका क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है या आईएनजी है. जब दोनों चीजों की सेंटेंस में होती है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस क्या है, दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में. Okay, these are the identities of past continuous tense. Let's come forward to the sentence structure. In the last session, we have talked about what is a structure of a sentence, and then what is the structure of sentence. Then we started with the subject, and after that we started with helping verb, and after that we put an oblique between helping verb and noun verb, and after that we add object. In the last session, we have already talked about what does the subject mean, what does helping verb mean, what does a noun verb mean, and what does an object mean. And the last remaining part plus remaining part of a sentence. This was the formula of our sentence structure. Okay, we can say that using this formula we can format any type of sentence.
फॉर्मूले को यूज कर हम किसी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, लास्ट क्लास में बताया था व्हाट डज अफर्मेटिव सेंटेंस मीन। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ए सेंटेंसेस which does not come with not and an interrogative WH word, ओके। तो वो होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है और इंटरोगेटिव नहीं है वो होता है अफर्मेटिव। लेट्स पुट सम एग्जांपल। इस एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था। इस सेंटेंस को अपन को चेंज करना है इंग्लिश के अंदर एंड यूज करना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमें सबसे पहले पता है हमें यूज में लेना सब्जेक्ट, बिकॉज़ हमेशा इंग्लिश में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कोई भी सेंटेंस है, कोई भी टेंस है, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कैसा भी वाक्य है वो बनेगा इस फॉर्मूला से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना है सब्जेक्ट को। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट डज सब्जेक्ट मीन? सब्जेक्ट क्या होता है? A noun who is doing work in a sentence or a noun about which we are talking, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिस नाउन के बारे में बात करी जा रही है वो नाउन का अपना होता है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अपन देखते हैं वह घर जा रहा है, इसमें काम करने वाला कौन है? घर कौन जा रहा है? वह अपना क्या बनेगा? वह बनेगा अपना सब्जेक्ट। रहो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे हम बोलते हैं he। After that we have to put helping verb, and what is our helping verb of past continuous tense? These are was and were। तो past continuous tense में helping verb कौन सी है? was है और were है, लेकिन हमें देखना है was आएगी या were आएगी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या अपना सिंगुलर है, he है, then was will come, तो क्या आएगी अपनी was helping verb आएगी। After that man verb comes। What will our man verb is? What is our man verb? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे अपन बोलते हैं man verb। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे कहा जाता है man verb। वह घर जा रहा है, तो वह क्या काम कर रहा है? वह जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या हो गया अपना? जाना अपना है man verb। जानो क्या बोलते हैं? go। जानो क्या बोलते हैं? go। लेकिन इसी क्लास में क्या रहा? कंटीन्यूअस फॉर्म है, इसमें क्या आएगा? ing। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट कम, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज के लिए काम किया जा रहा है या फिर क्रिया का जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है। द वर्ब अफेक्टिंग द नाउन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे नाउन जिनको वर्ब अफेक्ट करती है वो क्या होते हैं अपने? वो होते हैं अपने ऑब्जेक्ट। या फिर अपन लॉजिकल भाषा में समझे तो अपन कह सकते हैं जिस चीज के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, मतलब वो जाने का काम कहाँ कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ही वाज गोइंग होम। दिस इज आवर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड वी आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वी कैन फॉर्मेट एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट मैन वर्ब, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, एंड प्लस व्हाटएवर इज रिमेनिंग द सेंटेंसेस विल कम आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द sentence structure, and in this sentence simple past tense we know that the helping verb is was and was or were, and we know that was comes with singular and plural verb comes with plural subject, okay। This is our formula of making any type of sentence। Let's go forward to another example। Another example we are going to take from the negative sentence। और अब अपना एग्जांपल है हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस से। और अपन बात करी थी जो सेंटेंस है नेगेटिव वो क्या होता है? वो सेंटेंस जिनके अंदर कोई भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, नॉट, नेवर, ये ऑब्वियस नेगेटिव वर्ड है, मतलब ऐसे नेगेटिव वर्ड आपको साफ दिखते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन हमें वो साफ दिखते हैं, जैसे बात कर सकते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मना करना, मना करना, ठीक है। तो मतलब होता है डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, या फिर स्टॉप टू डू एनीथिंग, स्टॉप टू डू एनीथिंग, तो मतलब होता है फॉरवर्ड। ये नेगेटिव वर्ड है लेकिन इसके अंदर ये ऑब्वियस वर्ड नहीं है, क्लियर नहीं है, जैसा कि दे रखना नॉट और नेवर है,
ठीक है। इसलिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं नॉट और नेवर वाले सेंटेंसेस से, ठीक है। Let's start with the negative sentences. When we take the last example, we have taken as in affirmative sentence. And the affirmative sentences was sentence का affirmative वह जा रहा था। हम सेंटेंस लेंगे इसमें नेगेटिव लगाकर, वह घर नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा। Semester अपना फॉर्मूला है वो यूज में लेना है। एंड द लास्ट सेशन आई हैव टोल्ड यू दैट द नॉट एंड नेवर कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब, और वी कैन से नॉट एंड नेवर कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और नॉट और नेवर कम्स बिफोर मैन वर्ब, और वी कैन से नॉट एंड और नेवर कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और एंड मैन वर्ब। ओके, हमें क्या लेना है यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आवर सब्जेक्ट इज, हमारा सब्जेक्ट क्या है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट। काम करने वाला होता है अपना सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो है क्या अपना सब्जेक्ट है, वो हम बोलते हैं ही। आफ्टर दैट व्हाट विल कम? आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल कम। Helping verb is was and were, but it depends on the subject. It depends on the number of subject. Number subject कितने हैं? Subject एक है तो अपना आता was, अगर बहुत सारे हैं तो अपना आता were। he अकेला है, क्या आएगा? was। A sentence is our negative sentence. Then we have to put not in this sentence. That what will be the position of the not? The position of the not will be immediate after the helping verb, or we can say immediate before the main verb. Helping verb is was, then helping verb क्या आएगा? आएगा not. He was not. And after that, I said that immediate before the main verb. Immediate before the main verb. ये immediate before है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? Not के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? ये आनी चाहिए अपनी helping verb, main verb। main verb क्या है? जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं main verb। क्या काम कर रहा है? जाने का काम। जाने क्या बोलते हैं? Go। देखिए कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। क्यों? लास्ट में अपने पास है रहा। रहा मतलब क्या होता है? कंटीन्यूअस फॉर्म किसी वर्ब का। तो वर्ब के कंटीन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए हम वर्ब में लगाते हैं आई एन जी। दिस सेंटेंस इज आवर कंप्लीट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट most of the forget to discuss about it, was means था एंड वर्ब का मतलब होता है थे। ठीक है, तो ध्यान रखना was में था, वर्ब का मतलब होता है थे, क्योंकि इसमें क्या यहाँ पर था है। ठीक है, ये was। ठीक है, let's move forward to another type of sentence which is interrogative। interrogative sentence। What are interrogative sentence? Interrogative sentence क्या होते हैं? Any sentence in which question is being asked, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न किया जाता है उसे अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दो टाइप के हैं बताया था। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। Why this sentence start with helping verb? Because in this sentence answer will be comes in yes or no, because ऐसे सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनका आंसर अपना आता है यस और नो में आंसर आता है। एंड द सेकंड वन इज योर second type of interrogative question start with WH word। दूसरा टाइप क्या अपना WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्यों? Why? Because in this sentence the answer comes in minute detail। ठीक है, हर एक डिटेल के साथ इसमें आंसर को हमको देना पड़ता है। WH वर्ड मतलब डिटेल्ड आंसर। डिटेल्ड आंसर।
ऐसे क्वेश्चन, ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड वाले, ऐसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन जिनका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है, जिसको समझाना पड़ता है तो काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, रीजन देना पड़ता है, वो सेंटेंस अपने आप में डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंस। तो जो हेल्पिंग सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स सब्जेक्ट, देन कम्स मैन वर्ब, देन कम्स ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर पार्ट इज इन द सेंटेंस, remaining part of sentence. Let's start with some example. The example will be common. अपना सेंटेंस था अफर्मेटिव के में वह घर जा रहा था। हमें क्या लेना है? हमें उसी सेंटेंस को काम में लेना एज ए इंटरोगेटिव में और इसका आंसर होना चाहिए यस या नो में। तो अपन बनाएंगे क्या वह घर जा रहा था, क्या वह घर जा रहा था, ठीक है। इस सेंटेंस का आंसर किसमें आएगा? ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर किसमें आएगा? क्या वह घर जा रहा था, इसका आंसर आना चाहिए यस या नो में। आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? बता सकते हैं इसके डिटेल के अंदर क्या वह घर जा रहा था ऐसा पूछा गया है, क्या वह घर जा रहा था, तो आंसर किसमें आएगा? अगर वह जा रहा है तो यस, हाँ वह घर जा रहा था, अगर नहीं जा रहा है तो नो, ठीक है। वह घर नहीं जा रहा था, इसका आंसर आता है अपना शॉर्ट के अंदर यस या नो के अंदर। इस सेंटेंस अपने स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इसे स्टार्ट होंगे सेंटेंस से, ये स्टार्ट होंगे helping verb से। and what is our helping verb in simple past continuous tense? The helping verb is was and were, depends on the number of the subject, depends on the number of the subject, subject के नंबर पर डिपेंड करता है कि was आएगा या were आएगा। यहाँ पे क्या हमारे पास सब्जेक्ट वह है, वह क्या होता है सिंगुलर है, इसलिए क्या है स्टार्टिंग में was आएगा, स्टार्टिंग में was हुआ आएगा, बिकॉज़ फॉर्मूला अपना इसका ये होगा। First will come helping verb was, and after that comes subject. Who subject? He, was he. इसके बाद क्या है? Man verb. Man verb क्या होती है अपनी? First form plus ing. First form क्या होती है? अब man verb क्या होती है? किया गया काम। Subject क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। जाने क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं complete है, नहीं complete। क्यों? लास्ट रहा। रहा क्या बोलता है? रहा क्या करता है? वर्ब को कंटिन्यू बनाता है, इसलिए कंटिन्यू के लिए हम क्या लगाते हैं? ing लगाते हैं, गोइंग। एंड आफ्टर दैट कम्स ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है? अपना ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज घर। घर में होता है जिस चीज के लिए काम किया जा रहा है उसे अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट, व्हिच इज आवर होम। Was he going home? क्या वह घर जा रहा था? If the answer is yes, then the answer will be yes, he was going home. And the answer is into no in negative, so we can say that no, he was not going home. Okay, this is the first type of interrogative in the past continuous tense, which starts with the helping verb. Why do these sentences start with helping verb? Because we know that if the answer of an interrogative question comes in yes or no, then we start these interrogative sentences with helping verb. Okay, and then now let's move forward to another type of interrogative sentence which start with WH word. WH word क्या होता है? बताया था मैंने। WH वर्ड स्टार्ट होता है जिसका आंसर होता है डिटेल के अंदर। डिटेल मतलब बताना पता चीजों के बारे में। जैसे कि अपना सेंटेंस था वह घर जा रहा था, इसी को हम चेंज करना है इंटरोगेटिव में और आंसर लेना अपना डिटेल के अंदर। तो अपन क्या कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? कौन या फिर वह कहाँ जा रहा था। इस सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा? ये सेंटेंस स्टार्ट होता है अपने WH वर्ड से, ठीक है। कहाँ, WH वर्ड, ठीक है। कहाँ, कहाँ क्या बोलते हैं? वेयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? WH वर्ड प्लस एज इट इज, जो भी ऊपर लिखा है ये ऐसा वैसा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
plus main verb plus object plus remaining part। लेकिन हमें इस चीज में ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर जिस जो चीज पूछी जा रही है, अगर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, अगर मैन को पूछा जा रहा है काम पूछा जा रहा है तो काम नहीं आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है वह कहाँ जा रहा था, इसमें अपने पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मैन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको पूछा गया है। इसलिए इसमें क्या करेंगे अपन, इसको बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो इसमें तो ये ऑब्जेक्ट है ये हट जाएगा। जैसे कि वह कहाँ जा रहा था, तो स्टार्ट करना आपको डब्ल्यूएच वर्ड से, तो ये क्या अपना वेयर। इसके बाद क्या है, जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, था, वाज क्यों आया, बिकॉज़ सब्जेक्ट का अपना है सिंगुलर है, तो वह वाज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद मैन क्या है, जाने का काम है वो, लेकिन रहा है वो कंटीन्यूअस गोइंग। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, कुछ पार्ट बच गया बाकी कुछ नहीं बचा तो छोड़ दो, सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, दिस वाज द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। Okay, in the next session we will discuss about the past perfect tense. Until then, goodbye, take care.